पार्ट 14। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। एहि तन कर फल विषय न भाई स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई नर तनु पाई विषय मनु देहि पलटि सुधाते सठ विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु बल कही न कोई गुंजाग्रही परस सम मनि होई आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोदकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहुक करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि बहु बेरो सन मुख मरुत अनुग्रह मेरो करन धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साजु सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक इहाँ सुख चयहूँ सुनि मम सब बचन हृदय दृढ़ गयहूँ सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यऊ अनेका साधन कठिन न मन कहूँ टेका करत कष्ट बहु पावई को भक्तिहीन प्रिय मोहि न सोऊ। ज्ञान अगम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है, तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावहि तानी पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्र बत तु पूजा सानुकूल तेहि पर मुनि देवा जो तजि कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक कुपत मत सबई कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर
भगति न पावई मोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इससे इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई ता कहूँ कहाँ विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोग दक्ष विज्ञानी। न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने, परमा परानंद संदोहो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबिन पद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारतिहारी, असी सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वारथ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वारथ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज ग्रह ग्रहे सुआय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए।
फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधबासी नर नारी किजारत रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप मंगल भवन अमंगल हारी नव उस दशरथ अजिर बिहारी। शिवजी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाए अति आदरु रघुनायक कीना पद पखारी चरणोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरण अमृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी कृपा सिंधु विनती कछु मोरी देखी देखी आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना मैं की भांति कहूँ हम भगवाना उपरोहति कर्म अति मंदा वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहितों का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब ना लेऊ मैं तब विधि मोही कहा लाभु आगे सुत तोहि परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे नहीं लेता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा जोग जाग्य व्रत दान जा कहूँ करें सो हूँ धर्म न यही समान मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जय सिया राम। जय सिया राम।